एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल और पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और रीडिंग की बात करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, कल से इंस्टाग्राम पे क्रिस्टल सेल है। यस, तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, तो भाई क्रिस्टल सेल आप लोग के लिए आ चुकी है। एंड ऑफ सीज़न क्रिस्टल सेल। तो डेफिनेटली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से कनेक्ट कर लें, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल्स अपने लिए परचेज़ करने में। और 2 दिन की रहेगी ये सेल और सारी चीज़ें जो हैं, जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करूँगी स्टोरीज़ के थ्रू, ठीक है ना। तो आप स्टोरीज़ को चेक कर लें अपने लिए और उसके बाद जो भी परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे डीएम पे मैसेज डीएम कर सकते हो। और अभी कुछ लोग की प्रॉब्लम्स ये रहती है कि वो कहते हैं हम इंस्टाग्राम पे नहीं हैं। सो देखो, इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें मैनेज कर पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, ईजी रहता है। सो अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो लेकिन क्रिस्टल्स अपने लिए परचेज़ करना चाहते हो, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप शॉर्ट टाइम के लिए अपना कोई भी अकाउंट बना लें, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए इजी रहता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। और वेबसाइट पे अभी सारी तैयारियाँ नहीं हुई हैं, तो ये सेल इसलिए इंस्टाग्राम पर ही है। लेकिन यस, इंस्टाग्राम पर ही रहेगी ये सेल और लिमिटेड स्टॉक है मेरे पास। और मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी कि ये सेल आपके लिए लेकर आ पाऊँ, लेकिन क्रिस्टल्स को एनर्जाइज़ करने में बहुत टाइम लगता है, मेरी बहुत एनर्जीज़ लगती हैं। सो इसलिए इतना जल्दी कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर एनर्जाइज़ नहीं करना हो तो मैं हर महीने आप लोग के लिए सेल लेकर आ जाऊँ, लेकिन क्योंकि एनर्जाइज़ करने होते हैं और शायद जो लोग इस फील्ड में होंगे वो लोग समझ पाएंगे कि इन सारी चीज़ों में कितनी एनर्जीज़ जाती हैं। ओके, सो लिमिटेड स्टॉक है मेरे पास। लास्ट बार भी जो भी सेल हुई थी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो आप जो भी परचेज़ करना चाहते हो जल्दी से अपने लिए उस ऑफ़र को अवेल कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अभी रीडिंग की बात करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप जो चाहते हो वो आप लोगों को मिलेगा या नहीं। ये एक यस नो रीडिंग भी रह सकती है, ठीक है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसके लिए भी रीडिंग देख सकते हो। आपकी कोई विश है वो पूरी होगी या नहीं, आप उसके लिए भी रीडिंग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिटेल में देखूँगी क्या गाइडेंस है, क्या क्लैरिटी है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पे मैंने डीओबी रखी है 1 to 10। तो जिनका भी डीओबी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है वो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगेन देखो, मैंने यहाँ पे क्रिस्टल्स भी रखे हुए हैं। तो अगर आप लोग इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो ना, तो आप ये क्रिस्टल्स को चूज़ कर लेना, ठीक है ना। डीओबी को मत देखना। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है देन आप डीओबी से आपकी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे 11 से लेके 20। तो यहाँ पे जिनका भी डीओबी 11 से 20 तक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो वो ऑप्शन 2 को देख सकते हैं। ये है लेपिडोलाइट और ये है ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल। एक्चुअली मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ और इस रीडिंग को शूट कर रही हूँ, इसलिए आपको ये थोड़ी सी हौच पौच दिख रही होगी। मैंने बहुत जल्दी में ही ये लिखे हुए हैं, लेकिन आप आराम से सेलेक्ट करिएगा। ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे 21 से 31 तक की डीओबी। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31, ठीक है। एंड साथ में है यहाँ पे ये सनस्टोन का स्टोन क्रिस्टल, ठीक है ना। तो ये तीनों स्टोन में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो या नहीं कर पा रहे हो चूज़, तो आप अपनी डीओबी से चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल चूज़ किया है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आती है, तो चलिए देख लेते हैं आप जो चाहते हैं वो होगा या नहीं होगा, आपको मिलेगा या फिर नहीं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। तो शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट,
Please universe guide me for option first. The devil. Judgment. Wow. ठीक है, ठीक है। तीनों ही यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। मैं कार्ड्स निकाल लूँ एक बारी, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के अंदर एक चीज़ होगी, वो ये कि आप लोग ना अपने इरादों के पक्के होंगे भाई, ठीक है? एक बारी जो ठान लिया वो कर दिखाना है। आप कर्मा पर बिलीव करते हो, आप मेहनत करने के ऊपर बिलीव करते हो, आप ऐसा सोचते हो कि अगर मैं मेहनत करूँगा, अगर मेरे कर्म सही हैं, तो चाहे कितनी ही मुश्किलें मेरे रास्ते में आ जाएं, लेकिन मुझे मेरी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और अगर कोई कठिनाई, कोई मुश्किल आती भी है, तो वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाने आएगी। तो इरादे आपके बहुत मजबूत हैं, सही रास्ते पे हमेशा चलने पर बिलीव करते हो, ईश्वर के ऊपर बिलीव करते हो, रोशनी के ऊपर बिलीव करते हो, लव एंड लाइट के ऊपर बिलीव करते हो। तो जैसे इम्तिहान भी आप लोगों के लिए जाते हैं बीच बीच में कि आप कितने ही अपने इरादों के बुलंद हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आप लोगों के सामने आती हैं, या कुछ लोग आपको आपकी लाइफ में ट्रिगर करने आ जाते हैं, या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो वहाँ पे आपका जैसे पेशेंस टेस्ट किया जाता है ना? कि आप कितना हौसला जैसे आपके अंदर है, कितना सब्र जैसे आप लोगों के अंदर है। फिलहाल आप लोग जो भी चाहते हो, मुझे यहाँ पे आप लोग का कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी विश है आप लोगों की, आपकी फैमिली को लेकर है, आपके परिवार को लेकर है। यानी कि अगर आप अच्छी जॉब भी चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में पैसा भी चाहते हो, तो वो इसलिए ताकि आप अपने घर में सबको खुश रख सको, है ना? साथ में कुछ बुरी यादों से आप मूव ऑन करना चाहते हो, कुछ लोगों को आप अपने जीवन से लेट गो करना चाहते हो, आप उनसे दूर होना चाहते हो, है ना? तो जो भी कुछ आप लोग चाहते हो, मैं एक सेकंड बताती हूँ। यहाँ पे मैं एक बारी मेजर अरकाना कार्ड्स और देखूँ कि क्या है। टावर, मुझे एक ही कार्ड लेना था। एम्प्रेस एंड जस्टिस, ठीक है। वैसे मैंने 2 ही कार्ड लेने थे, लेकिन यहाँ पे 3 कार्ड्स अभी आ गए हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग जो भी चाहते हो, अगर मैं बात करूँ, वो आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सी, जो भी कोई आपकी विश है या जिस भी रास्ते पे आप आगे चलना चाहते हो, मैं पहले ही बता दूँ, चीज़ें ईजी नहीं रहने वाली हैं, बिकॉज आपने अपने लिए गोल ही ऐसा चूज़ किया। यहाँ पे रुकावटें आएंगी, यहाँ पे बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन ये जो वक्त होगा, ये जो रुकावटें होंगी, ये आपके जीवन के सबसे बड़े लेसन्स होंगे, सबसे बड़ी लर्निंग्स यहाँ पे आप लोगों की रहेगी। और ऑफ कोर्स जब लर्निंग है, लेसन्स हैं, तो वहाँ पे फिर ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा रहेगी। इस बीच में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो एक बार को टूटेंगे, बिखरेंगे, फिर से समेटेंगे खुद को और फिर से आगे बढ़ेंगे अपनी मंजिल पे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं जो एक बार में ही जैसे वो फिनिश लाइन होती है ना, उसे क्रॉस करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बिकॉज आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। अगेन मैं वही कहूँगी कि इरादे बहुत ही ज़्यादा बुलंद हैं। आप पूरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो इस पूरे कार्ड्स में ये जजमेंट मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस में आ रहा है। और कितना ब्यूटीफुल मैं दिखाऊँ आपको, तो ये कार्ड है, कितनी ब्यूटीफुल यहाँ
यहाँ पे एनर्जी है वो कमल खिला हुआ है, राइट। तो ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं भाई जो चाहते हो मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन यस, एकदम ऐसा नहीं होने वाला कि आप गए और इजीली सब कुछ मिल गया। तो कुछ, जैसे मैंने कहा, कुछ रुकावटें हैं और वो आपके अच्छे के लिए ही हैं। अगेन, अब कुछ लोग दुखी मत हो जाना, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत खराब है, नहीं। वो ऑब्स्टिकल्स, वो रुकावटें आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आएंगी, है ना। तो उनसे बहुत सारी यहाँ पे ग्रोथ भी होगी। द टावर कार्ड, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल आपने कहीं नहीं देखा होगा। हर किसी में इमारत को टूटता हुआ दिखाते हैं और यहाँ पे वो खड़ी है, वो एकदम परफेक्ट, अपनी फाउंडेशन के साथ वो खड़ी है। तो यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है, डटे रहो, घबराओ नहीं। मुझे यही आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, आप जो चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ना अपने स्लीप पैटर्न का ख्याल रखना है। अगर आप अच्छी नींद लेंगे ना, गहरी नींद, अच्छी नींद, तो आपका फिर पूरा दिन भी अच्छा जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अगर टेंशन ले रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, तो फिर भाई मुश्किल रहेगी। पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे आपके लिए मिला है। मेक श्योर कि आप जब सो रहे हो ना, 1 घंटे पहले ही अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह कहीं दूर रख दो, ठीक है। मेडिटेशन करो थोड़ी देर, कोई अच्छी किताब पढ़ो, एफर्मेशंस दो, और कुछ लोगों ने योग निद्रा के बारे में सुना हो तो ठीक है। योग निद्रा, पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा है आप लोग के लिए कि आप, अगर कुछ लोग यहाँ पे योग निद्रा ट्राई करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगेन देखो, मैं ये कहूँगी किसी एक्सपर्ट की या किसी ट्रस्टेड कोच के साथ या किसी एक्सपर्ट के साथ ही आप ट्राई करना, अकेले मत करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और अगर से कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको इंसोमेनिया इश्यूज़ रहता है, नींद नहीं आती, तो भाई एमेथिस्ट है ना, एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट को वेयर करिए, ठीक है ना। ये एमेथिस्ट मन को शांत रखता है, मन की हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। बाकी सारे बेनिफिट आप जाके पढ़ लो। और भाई सेल है, सेल है, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, आप चाहो तो इसे सेल में अपने लिए परचेस कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, जर्नी, द टेम्पल पाथ, ओके। तो ऑप्शन फर्स्ट, आप में से कुछ लोग पता है क्या चाहते हो कि एक अच्छी सी, एक खूबसूरत सी ज़िंदगी हो, है ना। मतलब, और वैसे हर कोई यही चाहता है, राइट। तो आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, फिनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, ऑफ कोर्स प्यार भी चाहिए, मतलब सब कुछ ही आपको चाहिए। और शायद सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आप इस रीडिंग को देख रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, धीरे 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 करके, एक एक करके मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे उन सबके लिए हीलिंग लगेगी भाई। आपको अपनी लाइफ में एक एक पॉइंट पे ना, एक एक चीज़ों को उठा के हील करना पड़ेगा। सपोज आज आप करियर के लिए हीलिंग कर रहे हो, फिर अपनी लव लाइफ के लिए हीलिंग कर रहे हो, फिर आप अपनी मेंटल पीस के लिए हीलिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे हीलिंग लगेगी। साथ में अगर कोई मंत्र है या आप किसी भी डेटी से, भगवान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, है ना, अगर उनका कोई भी मंत्र है या स्पेसिफिक उनकी कोई प्रेयर है ना, मैं किसी रिलीजन स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अगर आप डेली बेसिस पे उसका जाप करते हो, वो मंत्र की चैंटिंग करते हो, उसको दोहराते रहते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो डीटी की ब्लेसिंग होंगी ना, वो भगवान जी की, वो जो देव की ब्लेसिंग होंगी, कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आपको ब्लेस करेंगी, आपको हील करेंगी और आपको आगे का रास्ता भी क्लियर करेंगी। पता नहीं, मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो आप जिस भी रूप में भगवान जी से कनेक्टेड हो, मेक श्योर कि आप और ज़्यादा उनका ध्यान करो। उनका कोई भी स्पेसिफिक मंत्र है या कुछ भी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर जाप करो। जर्नी का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है। सो यस, अगर लाइफ में कुछ चाहिए ना, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ता है ना। अब स्कूल जाना है तो अपने घर का कंफर्ट छोड़ के जाना ही पड़ता है ना, कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चाहिए तो अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, पता नहीं, अब देखो ये जनरल रीडिंग है, तो अब आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझने पड़ेंगे मैसेजेस को, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे और देखते हैं क्या गाइडेंस है, फिर देखेंगे एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट,
आप सभी के लिए मैं एक स्पेसिफिक एफर्मेशन भी बता दूंगी, ठीक है। हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स। द मैजिक सर्कल, ओके। कुछ लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी तरीके का अकेलापन, या सपोज़ मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मुझे कोई वैसे समझता नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भाई आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं है, स्टिल है। तो अगर आप किसी आपका कोई पेट है, अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो तो वो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी होती है। आप पेट से बदले में कुछ मांग नहीं रहे होते हो, बस उससे प्यार ही मांग रहे होते हो, है ना। उसका वो हंसना खेलना कूदना वही मांग रहे होते हो। तो यहाँ पे ऐसा है ऑप्शन फर्स्ट कि थोड़ा सा अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम आप याद रखना कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो आप बदले में उनसे कोई भी बदले की भावना नहीं रखो कि ये इंसान भी मेरे को रिटर्न फेवर करेगा या कुछ। आप बस मदद करो एंड लेट को कर दो, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो। सही वक्त आने पे वो आपको रिटर्न कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स के जो मैसेज है इसके साथ मुझे कहा जा रहा है अनकंडीशनल एनर्जीज में टैप इन करो, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में यहाँ पे टैप इन करो। दूसरा मैसेज ऑफकोर्स ये भी है कि अगर आप एनिमल्स की हेल्प करते हो, कोई आपको सड़क किनारे परेशान, दुखी, भूखा या इंजर्ड किसी भी तरीके से अगर आपको कुछ आने वाले दिनों में इस तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स या कुछ भी दिखता है, प्लीज़ उनकी मदद ज़रूर करना, ठीक है ना। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिला है, लेकिन यस कुछ लोग इस चीज़ को विटनेस कर सकते हैं। तो इग्नोर मत करना, इग्नोर मत करना, ठीक है। ये आपका एक कैसे बोलूँ, ये आपकी एक जिम्मेदारी जैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे आपकी एक जिम्मेदारी सी है, पता नहीं क्यों। यस आपकी जिम्मेदारी सी यहाँ पे है। और ऑफ कोर्स अगर आपका कोई पेट है तो उसके साथ वक्त बिताओ, ठीक है। द मैजिक सर्कल, मैजिक स्टार्ट्स विद मी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैजिक लाइफ में ज़रूर होता है, लेकिन मैजिक की जो शुरुआत होती है वो कहीं बाहर नहीं है हमारे। मैजिक जो है वो हमारे अंदर है। यस वो हमारे अंदर है। आप एफर्मेशंस पे बिलीव करो, आप विजुअलाइजेशन पे बिलीव करो, आप अपने ऑरा को एक्सपेंड करो, आप अपनी एनर्जीज़ को, अपनी वाइब्रेशन को रेस करो, और फिर देखो कैसे मैजिक आप लोगों के साथ नहीं होता, राइट। सो ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऊपर यहाँ पे काम करना है और दूसरों से कम ही एक्सपेक्टेशंस आप लोगों को रखनी है, ठीक है। यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सक्सेस। तो वही एंजल्स कह रहे हैं कि सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, बस आपका ट्रस्ट नहीं डगमगाना चाहिए। आपके ये जो इरादे हैं ना वो नहीं, मतलब उनमें कहीं ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कुछ हफ्तों में ही एंजल्स कह रहे हैं कि आप जो चाहते हो वो हो सकता है, या फिर से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है, जिससे कि आप अपने इन सारे सपनों को पूरा कर पाओ। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, एंजल्स यहाँ पे आप लोगों के लिए कह रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट कि कोई भी कदम अपना आगे बढ़ाने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कलेक्ट करने की ज़रूरत है। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीज़न जो है वो नहीं लेना है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पे कल से क्रिस्टल सेल है तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने लेपिडोलाइट के स्टोन को चूज़ किया है, या फिर से आपकी DOB बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आती है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग जो चाहते हो वो होगा नहीं होगा।
क्या होगा और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए जिससे कि आप जो चाहते हैं वो हो जाए, राइट। तो ये इस रीडिंग में देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख रहे हो तो आपके लिए रहेगी ये रीडिंग। लेकिन बता दूं जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें करें कुछ नहीं करें, तो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और क्रिस्टल सेल है कल से इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Eight of Cups, Seven of Cups, Four of Coins. Okay. Knight of Coins, Ace of Coins, Queen of Swords and the Tower, ठीक है। ऑप्शन 2 बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। राइट नाउ मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही होंगी, और एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे आपके मन में एक डर है, कहीं मैं इस जॉब को नहीं खो दूँ, या कहीं मैं इस रिश्ते को नहीं खो दूँ, कहीं इंसान मुझे छोड़कर नहीं चला जाए, कहीं ये दोस्ती नहीं टूट जाए। या फिर से कुछ लोग ऑलरेडी जो उनका डर था वो उससे गुजर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे जॉब छूट गई। देखो मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, राइट। तो कुछ भी यहाँ पे एक ऐसी चीज़ मुझे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो, आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन कर भी नहीं पा रहे हो। डीप इनसाइड, चाहे वो पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी, चाहे वो इंसान ने आपको धोखा दिया, चाहे आप उस जॉब में खुश नहीं थे या कुछ भी है, लेकिन आप वापस से चाहते हो कि वही आपको मिल जाए। मैं बताती हूँ, मैं एक सेकंड बताती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है। ऑप्शन 2, सो जैसे मैंने कहा करंटली काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है लाइफ में, और इस वक्त अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो आप किसी चीज़ को पाना तो चाहते हो, लेकिन आपको खुद भी नहीं पता कि वो आपको मिलेगी तो आप खुश रहोगे या फिर से नहीं रहोगे। बस आपको एक ऐसा है कि हाँ मैं खुश हो जाऊंगी, बस मुझे ये मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये मिल जाए, हम खुश रहें, हम साथ रहें, या कुछ ऐसी चीज़। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप दोबारा से सोचिए ऑप्शन 2 कि आप लोग अपने जीवन में प्यार चाहते हो वापस, या आप उस इंसान को वापस चाहते हो। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, या फिर से आप उस पर्टिकुलर जॉब को ही चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने आप को ही थोड़ा सा एग्जामिन करने की ज़रूरत है, और अपने अंदर थोड़ा सा झांकने की ज़रूरत है कि कहीं जो आप चाहते हो वो आपकी ज़िद तो नहीं है, कहीं वो आपकी ईगो तो नहीं है कि मुझे कैसे जॉब से निकाल दिया। देखो मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो अभी आप अपनी एनर्जी से ही इसको रेजोनेट करके लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर झांको और देखो कि कहीं वो आपकी ज़िद तो नहीं है, या ऊपर से तो देखने में वो आपको सोना लग रहा है, लेकिन केवल उसके ऊपर सोने का पानी हो, वो इतना खरा हो ही नहीं आपके लिए, और आप बेकार में अपनी एनर्जीज, अपनी इमोशंस को वेस्ट करे जा रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 2, अगर आप लोगों की लाइफ से कुछ छूट गया है, कुछ दूर हो गया है, तो यहाँ पे वो आपके भले के लिए ही हुआ है। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है, तुम क्यों उस दलदल में वापस से जाना चाहते हो। मुझे लिटरली ये ऐसे ही सुनाई दे रहा है, तो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। देखो अब मैं बात करूं कि आप जो चाहते हो, आप कुछ लोग कह रहे होंगे तुम सीधे सीधे बताओ कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा, अगर आपकी ज़्यादा ही ज़िद रही कि नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए, तो मिलेगा, लेकिन फिर छूट जाएगा, ठीक है। मैं क्लियरली ही बोलूँगी, मैं कोई शुगर कोटिंग बटरिंग नहीं करती हूँ रीडिंग्स में, आप लोग को पता होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस एडवाइस ये है, ऑप्शन 2 जैसे मैंने कहा कि अपने अंदर झांको और ढूंढो, प्यार चाहिए या केवल वही इंसान चाहिए, फिर चाहे वो इंसान
ज़िंदगी भर आपको परेशान करे, ज़िंदगी भर आपको दुख दे प्यार की जगह। अगर प्यार चाहते हो, प्यार है ख्वाहिश, तो वो मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे लव का कार्ड आया है, कंपैशन का, केयर का, दी लवर्स की एनर्जी है ये। लेकिन आपको थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा इस प्रोसेस पे। कभी कभी भगवान जी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ना कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं, और उस वक्त हमें ऐसा लग रहा होता है भगवान जी ऐसा आपने क्यों कर दिया, है ना। हम ऐसे कह रहे होते हैं, हमने इतनी पूजा पाठ करी, हमने इतना ध्यान किया, हमने इतनी हीलिंग करी, फिर भी आपने हमारे साथ ऐसे क्यों कर दिया। भगवान जी को ही दोष देने लगता है, लेकिन भगवान जी तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। भगवान जी तो आपको बचा रहे होते हैं आगे आने वाले दुख से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आप थोड़ा सा हौसला रखें अपने अंदर, है ना। और ये सब कुछ जो आपको दुख 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 लग रहा है ना, मेरे साथ इतना बुरा हुआ या जो भी हुआ, ये आपके मन में ज़्यादा चल रहा है बजाय रियलिटी के। अगर आप सपोज किसी पार्क में घूमने चले जाएं, आप बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, आप अपने दोस्तों से मिल लें, कुछ भी ऐसा कर लें जिससे करने से आपको खुशी मिलती है, धीरे धीरे अपने थोड़ा थोड़ा मन को डाइवर्ट करें, देन अपनी हीलिंग करें, तो आप बहुत जल्दी इस फेज़ से, अपनी लाइफ के ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ है, इससे आप लोग निकल जाओगे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है बी लाइक ए एम्परर। आपको अपनी पावर में रहना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाना, ठीक है। रिश्तों में कहते हैं ना कि झुकना अच्छा होता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं। अगर हर बार तुम्हें ये झुकना पड़े तो एक दिन झुकते 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 टूट ही जाओगे, खड़े ही नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ये कहा जा रहा है कि बी लाइक ए एम्परर। आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक गई थी लाइफ में, पास जिस भी आप साइकिल में थे उसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई थी, और यहाँ पे वापस से अब वो ग्रोथ का समय आप लोगों के लिए आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम उन्हीं में, वो दलदल से में फंसे रह जाते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, उससे बाहर दुनिया सोच ही नहीं पाते, उससे बाहर दुनिया को देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन इसकी आंखें मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पे, और अगेन देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में भी आइज़ को देखो, लाइक इस ये वाली जो आइज़ है ना, इनमें जैसे एक गुस्सा सा भी है, इसमें एक पेन भी है, लेकिन इसमें ऐसा भी है कि मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे खुद के ऊपर भरोसा, मुझे खुद के ऊपर विश्वास है, अब कोई मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता, मुझे खुद से प्यार है ना। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑप्शन 2, आप लोग काफ़ी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे होंगे, और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों की फीलिंग्स को समझ पा रही हूँ। लेकिन अगर आप मुझे अपना वेल विशर समझते हो या रीडिंग्स पे भरोसा करते हो, यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जस्ट मूव ऑन करो। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ज़्यादा हाथ पैर मारोगे, ज़्यादा ही ज़बरदस्ती करोगे तो जो चाहते हो वो मिल जाएगा, लेकिन वो फिर से चला जाएगा। तो क्या आप ऐसी चीज़ को चाहोगे, या अगर मिल भी गया तो खुशी नहीं मिल पाएगी, है ना। जो कि आप सोच रहे हो कि ये मिल जाएगा तो मुझे मेरी खुशी भी मिल जाएगी, नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है रेस्ट करो, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करो, अपना ख्याल रखो। कुछ लोग शायद मेरी इस रीडिंग से गुस्सा भी हो सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं मैनिपुलेट नहीं करती एनर्जीज़ को, मैं जैसा होता है वैसे ही बताती हूँ। हॉस्टिलिटीज, एप्रिसिएशन, आप खुद की ना तारीफ सुनना ही भूल गए हो। बहुत सारे लोगों ने खुद को ही इतना ज़्यादा डाउन कर लिया, अपनी एनर्जीज़ को इतना ज़्यादा डाउन कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे कहा जा रहा है भाई खुद से प्यार करो। आपके जीवन के जो भी दरवाजे हैं ना, वो सेल्फ लव से होकर जाते हैं, तो पहले खुद से प्यार करो और फिर ये प्यार भी आपको मिलेगा, लेकिन पहले खुद से प्यार करो। एक फ्रेज है, जैसा आप अपनी नज़रों में खुद को समझते हो वैसे ही दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखती है। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट नज़रों से देखोगे, खुद को प्यार करोगे, खुद को अप्रिशिएट करोगे, तो आपको दुनिया से भी वही मिलेगा। और अगर आप खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहोगे तो आपको वही बदले में मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हॉस्टिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड आया, जो कि मुझे बता रहा है कि कुछ टाइम के लिए आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आए, ऑफ कोर्स, क्योंकि रिलीज़ कर रहे हो चीज़ों को यहाँ पर, है ना।
थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आए, थोड़ी सी तकलीफ़ हो, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, है ना। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है वो ज़रूर करना। गहरी गहरी सांसें ज़रूर, जैसे इनहेल किया, होल्ड एंड देन एक्सेल। इनहेल किया, जैसे आप ऐसे कर सकते हो 5 टाइम, 1 1 2 3 4 5 इनहेल, 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 एक्सेल। इस तरीके से आप काउंट कर करके कम से कम 21 टाइम्स तक दिन में 4-5 बारी ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ आपको एनर्जी की ज़रूरत है। और हर वक्त ये फील करना, जब आप सांस ले रहे हो तो पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है, आप ब्लेसिंग्स आपकी ब्रीथ के साथ आपके अंदर जा रही हैं, और डिवाइन की ब्लेसिंग से आप हील हो रहे हो। जब भी आप एक्सेल कर रहे हो तो आप ये फील करना कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, स्टक एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है। सीड्स ऑफ पावर, फ्रॉम टिनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। यस, छोटी छोटी चीज़ों से ही तो बड़ी चीज़ों की शुरुआत होती है ना। और यहाँ पे जैसे एक बीज से एक पेड़ उग रहा है ना, एक पौधा यहाँ पे निकल रहा है। तो वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छी शुरुआत करने के लिए या नई शुरुआत करने के लिए ये जो टाइम है वो बीज बोने का टाइम है ना। ये अपने आप को प्रायोरिटी देने का टाइम है, ये अपने लिए कुछ नए स्टेप्स लेने का टाइम है, ये हीलिंग करने का टाइम है, ये अपना ख्याल रखने का टाइम है। बेक मैजिक कुकीज़, आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। एग्जैक्टली। और ये कह रहा है कार्ड, जैसे तुम किसी और को प्यार कर सकते हो ना, वैसे तुम खुद को प्यार करो, वैसे अपना ख्याल रखो, वैसे अपने आप को पैम्पर करो। जैसे भी आप कर सकते हो। सपोज़ आपको जो पसंद है, आपने अपने लिए वो डिश बना ली, आपको कोई जगह पसंद है, आप वहीं घूमने चले गए, है ना। जैसे जो भी सबका अलग अलग तरीका होता है, तो आप खुद को जैसे वो ट्रीट दे रहे हो, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुनो और सच तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, और इंट्यूशन को कब सुन पाओगे? जब मन शांत होगा, है ना। तो अपने मन को शांत करो सबसे पहले। यहाँ पे यस का कार्ड आया है, और ड्यूरिंग द रीडिंग बहुत सारे लोगों के शायद इमोशंस चेंज हुए हैं, आई डोंट नो, लेकिन कुछ शिफ्ट आप लोगों ने अपने आप के अंदर फील किया है। और यस कार्ड मुझे इस तरीके की एनर्जी दे रहा है, जैसे आप लोगों ने सवाल किया कि क्या भगवान जी मेरी प्रेयर सुन रहे हैं, क्या भगवान जी मेरे साथ हैं, क्या एंजल्स मेरे आसपास हैं। और यहाँ पे उसका रिप्लाई आया यस, यस, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपने कोई जैसे सवाल किया, कोई सवाल उठा आपके मन में, और यहाँ पर जैसे उसका रिप्लाई आया यस। ओके, वेट, थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ पे कुछ लोगों को करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि जो आपकी अपने से रिलेटेड कुछ चाहते हैं, लाइक मुझे नई कार लेनी है, मुझे अपना नया बिज़नेस करना है, क्योंकि यहाँ पे ये बात हो रही है, अब मुझे कुछ नया शुरू करना है या मुझे कुछ नया सीखना है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे यस है कि यस, वो जो आपकी विश है वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने सनस्टोन को चूज़ किया है, या फिर से आपकी DOB 21 से 31 के बीच में आती है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोग जो चाहते हो वो आप लोग को मिलेगा या फिर से नहीं मिलेगा, या फिर से क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो ये साइड से रख देते हैं। एंड गाइस, कल से इंस्टाग्राम पे क्रिस्टल सेल है, तो 2 दिन के लिए सेल रहेगी। एंड मेक श्योर कि आप लोग मुझे ज़रूर कनेक्ट कर लें इंस्टाग्राम पे, एंड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन 3। ओके, सो ये कार्ड नीचे गिर गया था पर मैं इसको अभी नहीं लूँगी। ऑप्शन 3, यूनिवर्स गाइड मी,
फॉर ऑप्शन 3। Four of Swords, Six of Coins, wow, The Lovers। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे पहले। The Wheel of Fortune, Knight of Wands, Page of Cups and Ace of Wands। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं भाई, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत मतलब ऐसे थॉट्स हैं। छोटी सी तो ज़िंदगी है, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, सारे सपने पूरे करने हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और स्पेसिफिक कुछ विशेस हैं आप लोगों की, लाइक कुछ लोग अपने पर्टिकुलर किसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं, या आपके कोई क्रश हैं तो आप जानना चाहते हो कि उनके साथ आगे मेरा चांस है या फिर से नहीं है। या कुछ लोग किसी पर्टिकुलर उनकी कोई ड्रीम जॉब है तो वो उसके रिलेटेड यहाँ पे जानना चाहते हैं। यहाँ पे एक मैसेज है ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए, मैं बताती हूँ। मैं एक बार ये देख लूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है ऑप्शन 3 कि आप चीज़ों को फोर्स नहीं करें। आप चीज़ों को जितना फ्री रखोगे उतना ही ज़्यादा आप फायदे में रहोगे। लाइक कैसे ना, जैसे कि आपको कोई जॉब चाहिए है ना, तो जस्ट आप अपना काम करो, आप अपनी मेहनत करो और लेट गो करो। लेट गो करने से मतलब ये आप मैनिफेस्टेशन करो और देन आप लेट गो करो। आप जितना डेस्परेट होंगे, आप जितना चाहोगे अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, वो चीज़ आपसे उतना ही ज़्यादा दूर जाएगी। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप अपना रोल प्ले करें, अपना मैनिफेस्टेशन करें, अपना वर्क करें, अपना कर्म करें। एंड जब सही समय होगा तो वो चीज़ खुद ब खुद आपको मिल जाएगी, आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन जितना आप उसके पीछे पड़े रहोगे, आप उसको चेस करोगे, वो उतना ही आपसे दूर भागेगी। तो यहाँ पे चीज़ों को फ्री छोड़ना है, फ्रीडम के साथ थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको चीज़ों को छोड़ना है। मैनिफेस्टेशन आप लोगों को करनी है, डेली कुछ एफर्मेशंस आपको अपने लिए देनी है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। एंड यस, मुझे कुछ लोग के लिए ये भी नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहा है कि बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में से आ सकती हैं। कहते हैं ना, कम्प्लीटली किस्मत ही बदल जाना, कम्प्लीटली पूरी लाइफ ही चेंज हो जाना। कुछ ऐसा आपके साथ अगले 5 से 6 महीने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। 5 से 6 महीने के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा तो होगा ही कि आपकी पूरी लाइफ जैसे बदल जाएगी, पूरा रूटीन, पूरी लाइफ, सब कुछ यहाँ पे जैसे बदल जाएगा। आप कोई नई जॉब कर रहे हो या फिर आप किसी दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ ऑप्शन 2 ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को चाहते हो तो दूसरों की ज़िंदगी में किसी तरीके से खुशियों को भी लेकर आएँ। कुछ ना कुछ डोनेशन, कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क आप लोग डे टू डे बेस पे ज़रूर करें, जिससे कि गुड एनर्जीज़ जो है वो आपकी लाइफ में आए। डेली बेसिस पे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहोगे, मैनिफेस्ट करोगे, हील करोगे अपने आप को, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 3 और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। यस, आप जो चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा, और कैसे मिलेगा, क्या गाइडेंस है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना अपने ऊपर। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रख कर ही, ओ माय गॉड, आपके लिए कार्ड्स इतने गिर रहे हैं ना बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है भाई। यहाँ पे कहा जा रहा है डेस्परेट नहीं होना है, पेशेंस अपने अंदर रखना है। ठीक है ना, डीप इनसाइड आप भी जानते हो कि जो आप चाह रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। बस पेशेंस यहाँ पर आपको अपने अंदर रखना है। अटैचमेंट, विक्ट्री एंड 6 चक्रा। ठीक है, तो मैं ऐसे रख देती हूँ।
ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन 3 आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि डेली बेसिस पे ध्यान ज़रूर करना है, मेडिटेशन ज़रूर करना है, अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी अंदर आत्मा की सुने, अपनी हायर सेल्फ की यहाँ पर सुने, अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करें, इस थर्ड आई चक्रा पे आप लोग ध्यान करें। और जैसे जैसे आप ध्यान करोगे क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आती चली जाएगी। और होता है ना कि आगे का रास्ता खुद ही क्लियर होता जाएगा कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अब कैसे करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, ऑप्शन 3 कि अटैचमेंट का कार्ड आया है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि जो अटैचमेंट है ना, वो रुकावटें हैं, वो हर्डल्स हैं, वो बैरियर हैं। तो ये अटैचमेंट की एनर्जी से बाहर निकल के ना प्योर लव की एनर्जी में आप लोगों को जाना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में यहाँ पर जाना है। और कहीं पहुँचने के लिए हमें कुछ अटैचमेंट्स को छोड़ना भी पड़ता है। सपोज़ जैसे हर किसी को जहाँ पे उनका जन्म हुआ होता है, अपने बर्थ प्लेस से बड़ा ही प्यार होता है, अपने होम टाउन से बड़ा ही प्यार होता है, लेकिन आगे बढ़ना है तो हमें शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। तो बस ऐसे कुछ बैरियर्स आपके सामने आ सकते हैं और जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि आपको अपने डिसीज़न को चेंज नहीं करना है। तो ये अटैचमेंट्स को यहाँ पर कहा जा रहा है कि छोड़ना है। विक्ट्री और सक्सेस का यहाँ पे कार्ड है, जीत आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। बस मैनिफेस्ट करते रहना है, ध्यान ज़रूर करें। डेली बेसिस पे थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग को अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, या बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ को कैच कर लेते हो, या बहुत जल्दी इन्फेक्शंस वगैरह कुछ ऐसी चीज़ों को कैच कर लेते हो। तो कुछ लोग के लिए मुझे मैसेज ये भी मिल रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करो, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करो, कुछ अच्छी सप्लीमेंट्स। वैसे वो सबकी अपने आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लेना, लेकिन इस तरीके से मैसेज मुझे मिला। कुछ सीड्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे काफ़ी ज़्यादा हमें न्यूट्रिशन मिलता है। यस, ऐसी चीज़ों को आपको थोड़ा सा अपनी डेली डाइट में शामिल करने की ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं। देखो, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी विश है, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों का मैसेज यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की विश जो है वो कंसीविंग रिलेटेड भी है, लेकिन शायद फर्टिलिटी लाइक इशू, आई डोंट नो, लेकिन बस ये अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ऑप्शन 3 ये कहा जा रहा है, खुद को हेल्दी बनाओ। ओके, अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखना है, तो थोड़ा सा योगा, वॉक, फिजिकल एक्टिविटीज़ जितना ज़्यादा वो अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 3, कैंडल मैजिक, एवरी डे थिंग्स गेट बेटर। आप लोग कैंडल्स के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। लाइक आप अपने लिए कैंडल को जलाओ, जो भी आपकी विश है वो मन ही मन दोहराते रहो। हालांकि इसका एक पूरा अलग से काफ़ी डिटेल में ये चीज़ रहती है, लेकिन हाँ, शॉर्ट में मैं बस आपको इतना कह सकती हूँ कि आप कोई भी कैंडल जलाओ, पॉजिटिविटी के साथ प्रार्थना करो कि भगवान जी इसकी रोशनी की तरीके से मेरे जीवन में भी रोशनी हो, सारा अंधकार, सारा अंधेरा दूर हो जाए। और फिर जो भी आपकी विश है आप उसको धराते रहो एफर्मेशन में। ठीक है ना। मैजिक एग्स, यस, मुझे फर्टिलिटी वर्ड सुनाई दिया था। बिगिनिंग समथिंग इज़ एक्साइटिंग। तो देखो, फर्टिलिटी भी मैसेज है और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी। कुछ लोग अपने लिए बेबी को चाहते हैं, कुछ लोग अडॉप्ट कर रहे हैं या अडॉप्शन रिलेटेड, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है भाई यहाँ पे। कुछ न्यू आप चाहते हो, या अपने लिए कोई घर चाहते हो नया, कुछ तो चाहते हो नया। तो यहाँ पे यस है, यहाँ पे कुछ नया आपकी लाइफ में एड ऑन होने वाला है 6 to 7 मंथ्स में, ऑप्शन 3। तो बस उसके लिए तैयार हो जाओ अभी। ऑफकोर्स थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रह सकता है, यानी कि विश तो पूरी हो रही है लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, तो उनके लिए तैयार हो जाओ। और ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना, ये कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये क्रिएशन की एनर्जी है। लाइक ये कार्ड कह रहा है यू कैन क्रिएट, तुम क्रिएट कर सकते हो जो तुम चाहते हो। यस, तो अपने ऊपर ऑप्शन 3 आप लोगों को बिलीव रखना है। और ये कार्ड मतलब बस ऐसा लग रहा है मैं इसे देखते जाऊँ, मुझे इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपका मन करे आप इसको ज़रूर देखना, पता नहीं क्यों लेकिन आप इसको ज़रूर देखना। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है।
ओके, लास्टली मैं देख लेती हूँ एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। आप डेली अपने लिए कैंडल जलाएं, और ऑफ कोर्स कुछ लोग जैसे दिए के बारे में सोच रहे हैं, दिया नहीं जला सकते हम, बिल्कुल आप दिया भी जला सकते हो। ठीक है, तो अपने लिए कैंडल जलाओ या दिया जलाओ, एक ही बात है। ओके, नॉट द राइट टाइम। ओके, सो यहाँ पे अगर कुछ डिले हो रहा है ना, मैंने कहा ना थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, तो जो आप चाहते हो वो अभी नहीं मिल रहा है, बिकॉज अभी सही समय नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑप्शन 3, जल्दीबाजी किसी भी चीज़ में नहीं मचाएं, है ना। ये ईयर फ्रॉम नाउ, तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी से 1 साल लगेगा भाई, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलने में। सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा, है ना। सब्र रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अनलाइकली का यहाँ पे मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है चीज़ें जैसे तुमने सोची हो वैसे ही हो। इस प्रोसेस में बहुत कुछ हो सकता है। मुझे ये भी कार्ड लेने का मन कर रहा है। वेट वेट, और मैं यही कह रही हूँ, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, और शायद ये कार्ड आना चाहता था। तो यहाँ पे ऑप्शन 3, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, जो चाहते हैं कम से कम वो मिल तो रहा है ना। तो मैनिफेस्टेशन करते रहिए, खुद के ऊपर काम करते रहिए, और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं उनको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो ये है आप लोगों की रीडिंग, और ज़रूर बताना कैसी लगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जैसे मैंने बताया, इंस्टाग्राम पे क्रिस्टल सेल है, तो मुझे आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट कर लें। और प्लीज़ स्कैमर से सावधान रहना। मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।